नवा कानून आया है दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, कि समझ गया इन लोग का मतलब, और ध्यान से सुनो, हम बताएगा उन लोग का मतलब। तो गाइज आपने बिल्कुल सच पढ़ा है। अगर आप यूएई से जा रहे हो तो आपको इस नियम को जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो दोबारा दुबई के अंदर यानी यूएई के अंदर आ नहीं सकते हो। इसलिए जो दो नए अपडेट सामने आ रही है, जो दो नए खबर सामने आ रही है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक ये जानकारी मिले, क्योंकि कानून की जो जानकारी है वो जो छोटे मोटे वर्कर हैं उनको नहीं होती है, और कंपनी इसलिए उनको ही प्रॉब्लम करती है। आपने कभी नहीं देखा होगा बड़े बड़े पोस्ट वाले को कंपनी प्रॉब्लम करते हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इनको हम छेड़ेंगे तो ये हमें गवर्नमेंट के पास कंप्लेन कर सकते हैं, ये पढ़े लिखे हैं, हक की बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको भी अगर यूएई में रह रहे हो तो इसकी कानून की जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। जो अपडेट आई है, जो नियम आई है, वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आपका भी अगर 2 साल का वर्क वीज़ा लगा है और आप बीच से अगर किसी भी कंपनी को छोड़ना चाहते हैं या फिर आप जाना चाहते हैं, तो आपको ये नियम पालन करना ज़रूरी होगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। 2 अपडेट जो आ रही है, इसी से रिलेटेड अपडेट आ रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें कंपनी 6 महीने के बाद छोड़ना है, तो क्या उसका रूल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें 1 साल हो गया और हम कंपनी छोड़ना चाहते हैं, हमें कंपनी वाले वीज़ा का पैसा मांग रहा है, बोल रहा है कि जब तक नहीं वर्क वीज़ा का पैसे दोगे तब तक आपका वीज़ा कैंसिल नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट ने इस पर राय रखा है, गवर्नमेंट ने अपडेट जारी किया है, और जब आपका एग्रीमेंट पेपर जो होता है जिस पर आप साइन करते हो उस पर मेंशन भी होता है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं और सीधा सिग्नेचर कर देते हैं, जबकि सारे डिटेल उसमें होता है। आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, आपको ओवर टाइम का क्या हिसाब किताब होगा, आपका ट्रांसपोर्टिंग कंपनी देगी कि नहीं, आपका नोटिस पीरियड का क्या सिस्टम है, बारीकी से बारीक चीज़ उसमें मेंशन होता है और सारे डिटेल होता है। उस पर आपका भी सिग्नेचर होता है, जो आपको स्पॉन्सर किया है, जो कंपनी का ओनर है या जो एचआर है, जो बड़े ओहदे का है, उसका भी सिग्नेचर होता है, और इसका 3 कॉपी होता है। एक कॉपी आपके पास रखना चाहिए, दूसरा कॉपी ऑनर के पास रहेगा, और तीसरा जो कॉपी है वो मोहरे में रखेगा, क्योंकि जब आप लोग दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसी के आधार पर मोहरे आपको फैसला सुनाएगा कि जो वर्कर अगर वायलेशन करेगा तो वर्कर पे प्रॉब्लम होगा, और जो अगर कंपनी वायलेशन करेगा तो कंपनी पर एक्शन लिया जाएगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करो, 2 साल का वर्क वीज़ा लगा हुआ है, अगर बीच से आप जाना चाहते हो तो उसका रूल क्या है। तो रूल ये है कि आपको कम से कम 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। यानी आपको अगर जाना है तो पहले 1 महीना पहले कंपनी को बताना पड़ेगा कि हमें जाना है, और ऑफिशियली कैंसिल लेटर एक होता है, कैंसिल पेपर है, वो आपको मेल करना पड़ेगा या वहाँ पे ऑफिस में देना पड़ेगा। उस दिन से आपको 30 दिन काम करना पड़ेगा। अगर विदाउट काम किए अगर जाना चाहोगे तो फिर कंपनी आप पर या तो 1 साल का बैन लगवा सकती है या फिर आपको 45 डे का पैसा देना पड़ेगा। अब रह गया, बहुत सारे दूसरे कंपनी वो ऑफ़र मिल जाता है और बोलता है कि नहीं, आपको इमीडिएटली आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उस कंपनी को चाहिए कि जो इस कंपनी का वीज़ा का खर्चा हुआ है, एमिरेट आईडी का खर्चा हुआ है, वो सारा पे करे, और वर्कर अगर इम्पोर्टेंट है तो फिर वो उस वर्कर को अपने कंपनी में वो ले ले। ये कंपनी और कंपनी दोनों के बीच में ये सब चीज़ होता है। लेकिन अगर आप इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड देना ही देना पड़ेगा, और अगर नोटिस पीरियड नहीं दोगे तो 45 डे का आपको लगभग पैसा देना पड़ेगा जो सैलरी है, और नहीं तो फिर आपको 1 साल का बैन लग सकता है। दूसरा इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सीधा घर जाना चाहते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हमें यहाँ इस कंट्री में ही नहीं रुकना है, हमें डायरेक्ट घर जाना है। तो उस कंडीशन में आपको 14 दिन का कम से कम नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। यानी 14 दिन पहले आपको कंपनी में बताना पड़ेगा कि हमें यहाँ जॉब नहीं करना है, और उसके बाद आपको 3 महीने तक किसी भी कंपनी में आप नहीं आ सकते, या 3 महीने तक किसी भी कंपनी में आपका वर्क वीज़ा नहीं लग सकता है। तो इस दोनों नियम हो आपके लिए जानना। आपने नियम को समझ लिया, क्योंकि जस्ट ही मुझे अपडेट सामने आया, मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। कुछ सवाल है, कुछ कमेंट है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।